तो पिछले लेक्चर में हम लोग यह जानने का प्रयास कर रहे थे कि जो सोलेनॉइड होता है वो बार मैग्नेट से कैसे कंपेयर उसको कर सकते हैं, क्या वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है कि नहीं, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटली इसको देखेंगे कि हाँ सच में ऐसा होता है कि नहीं। पहले उसको एक्सपेरिमेंटली देखने के बाद फिर वहाँ से हम उसको डिराइव करेंगे। उसके लिए डेरिवेशन निकालेंगे दोनों के लिए। एक के लिए तो बार मैग्नेट के लिए हमको तो पहले पता रहता है और सोलेनॉइड के लिए हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। आइए पहले आपको दिखाते हैं हम कि कोई अगर हमारे पास बार मैग्नेट है, आप देख सकते हैं जैसे किसको, ये बार मैग्नेट हमारा है ना, ये बार मैग्नेट है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आता है वो कैसे आता है, ये देखिए कंपास है ना। यहाँ से देखिए ये कंपास में अगर आप कंपास की सुई देख पा रहे हो अच्छे से, अगर कंपास सुई आपको दिख रही हो तो जैसे जैसे हम इस कंपास को आगे बढ़ाते हैं आप देख रहे होंगे कि इसकी सुई जो है वो धीरे धीरे डायरेक्शन पर चेंज कर रही है। और फिर जब मैं यहाँ लगा देता हूँ तो ये इस तरफ आ गई। अगर इस पाथ को हम फॉलो कराएं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जैसा हम जैसा बनाते हैं बोर्ड में कॉपी में, ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे ऐसा ही बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एक मेटावर्स को देख लेते हैं एक बार। इसके पीछे भी देखते हैं, बैक साइड में भी इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। और इसको चाहे तो हम इस तरफ का मैग्नेटिक फील्ड लेना होगा हमको दूसरी तरफ का, तो जहाँ जहाँ से ये जा रहा है, ये सुई आपको जहाँ दिख रही है, जिस तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, पॉइंट कर रहा है, वहाँ से अगर हम ड्रा करते जाएं तो हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मिल जाएगी। हम जहाँ से भी चाहें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया किसके कारण, ये तो हो गया हमारा बार मैग्नेट के कारण, ठीक है ना। अगर हम अब यही देखना चाहें सोलेनॉइड के कारण, तो आइए आपको सोलेनॉइड हमारे यहाँ बना हुआ है, इसको दिखाते हैं। ये है हमारा सोलेनॉइड। एक मिनट थोड़ा सा हीट हो गया है, हमने इसको आंखें से छोड़ दिया था। तो ये देखिए सोलेनॉइड है, हमने जो इसका फिगर आपको समझाया था, बताया था कि ये एक हॉलो सिलेंडर होता है। ये हॉलो है, देखिए इसमें बीच में हॉलो है, इसके ऊपर एक वायर को लपेटा गया है, वायर को इन किया गया है, वाइन किया गया है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाऊं, ये बैटरी ये हमारी बैटरी है जो उस तरफ रखी हुई है। ये देखिए पीछे से दोनों वायर कनेक्टेड किए हैं, यहाँ स्विच लगा हुआ है। ये हमारा क्या है, सोलेनॉइड है। अब ये सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करेगा, हमारा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। यही हमको यहाँ पे प्रूव करना है। दिस इज यू हैव टू प्रूव कि ये हमारा सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना है हमको, थोड़ा सा गर्म हो गया, हमको लगता है कि इतना अच्छा इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा नहीं, फिर भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा, तो थोड़ा बहुत तो आएगा ही। तो ये देखिए ये जो रेड है बैटरी का, थोड़ा सा कम करते हैं वोल्टेज। ये हमने बैटरी का ये प्लस था, पॉजिटिव था टर्मिनल, हमने पॉजिटिव जोड़ दिया और नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया। हम यहाँ से फिर स्विच को ऑन करते हैं। अब फिर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ये मैग्नेटिक सुई है, आप देख पा रहे हैं, ये डायरेक्शन चेंज कर रही है ना। ये देखिए यहाँ इस तरफ आ गई, फिर से अगर इधर ले जाएं घुमा करके वापस, देख रहे हैं आप, है ना। वापस इस तरफ देखें तो यहाँ पर भी वही डायरेक्शन आपको दिखेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है। जिस तरीके से बार मैग्नेट में होता है ठीक उसी तरीके से इस सोलेनॉइड में भी हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सोलेनॉइड है ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि हमारा सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब जो इसका डेरिवेशन है, जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, उसके लिए हमने कल बताया था आपको, आप थोड़ा जल्दी बता दिए थे, आप हो तो समझ में आया हो। करते क्या है कि ये देखिए हमारा बार मैग्नेट है, हमने दिखाया था आपको बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पर। इस बार मैग्नेट को हम दो पोल्स का मान सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ठीक उस तरीके से हमारा बार मैग्नेट में दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ है, दूसरा क्या है, साउथ पोल है। इस तरफ इसमें देखिए जिसमें थोड़ा सा पॉइंट लगा होता है या फिर नॉर्थ साउथ लिखा होता है, पॉइंट लगा होता है, जहाँ पॉइंट लगा नॉर्थ पोल, जिस तरफ नहीं लगा हो साउथ पोल है। तो जो नॉर्थ पोल है यहाँ इसको हम पोल स्ट्रेंथ के टर्म में हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे वहाँ पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू लिखते थे, यहाँ पोल स्ट्रेंथ को QM लिख सकते हैं, प्लस QM, और इस दूसरे पोल को क्या कर सकते हैं, माइनस QM। तो ये पोल स्ट्रेंथ जब इसके कारण निकालते हैं हम लोग यहाँ पे इसके एक्सियल पॉइंट पर, इसके एक्सियल पॉइंट पर जो हम यहाँ निकालते हैं पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यहाँ अगर हम निकालें कोई पॉइंट मान करके, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, हमारे दूसरे वाले फार्मूला हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था आपको याद होना चाहिए, E = 1/4πε0 2p/r3 उस टर्म का आया था। यहाँ निकालेंगे तो यही सेम फार्मूला आएगा μ0/4π
2m/r³ के टर्म का आएगा। ये है किसके कारण? बार मैग्नेट के कारण। यही चीज हमको किसमें निकालनी है? अब सोलेनॉइड में निकालनी है। तो सोलेनॉइड की निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सोलेनॉइड में निकालने के लिए हम यहाँ पर ये सोलेनॉइड हमारा पूरा आप देख पा रहे होंगे, इससे r डिस्टेंस पर यहाँ हम कोई पॉइंट मानते हैं। हमारे पास अभी चौक नहीं है, नहीं तो अच्छी यहाँ चौक है, सॉरी चौक है। ये देखिए, ये हमारा सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड के एक्सिस पर, ये इसकी एक्सिस खींचा हमने, इस सोलेनॉइड के सेंटर से, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से हम r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P मान लेंगे, P कंसीडर कर लेंगे, और इसी पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे हमने बार मैग्नेट के कारण यहाँ पे निकाला, बार मैग्नेट के कारण इसके एक्सिस पर हमने कोई किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ना। तो अब यहाँ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? इस फिगर देखिए, इस आपके सोलेनॉइड देखिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोलेनॉइड न होकर के सिर्फ एक सर्किल होती, आप ध्यान देंगे कई सारे इसमें लपेटे गए हैं, अगर सिर्फ एक कॉइल होता तो एक कॉइल के कारण हमको ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालनी थी, वो उसको हमने फार्मूला ड्राइव करके निकाल लिया था। क्या फार्मूला था हमारा? हमारा फार्मूला था μ0 किसी एक कॉइल का, μ0 NIA² x² + x² / 2। ये हमने फार्मूला निकाला था B का, किसके कारण? सिर्फ एक कॉइल के कारण। लेकिन यहाँ एक कॉइल नहीं होकर बहुत सारे कॉइल हैं, है ना, और डिस्टेंस भी उसका जो x जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। इसके लिए क्या करते हैं, हम बीच में कहीं पर कोई एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट, और मान लेते हैं कि इसका कितना Vx है। अगर इसके यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स n हो, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर n हो, तो कितनी वैल्यू, तो dx लेंथ में कितना हो जाएगा? n dx लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे n इंटू dx, ठीक है ना। अब उसी को कंसीडर करके एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करके पहले हम उसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो हमारा dB आ जाएगा, और फिर इसे पूरा क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। ये आधा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ -L और इस तरफ का लेंथ +L, तो -L से +L तक इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। आइए अब इसी को हम बोर्ड पे डिराइव करते हैं, ठीक है ना, चलते हैं।